जैसे ही एनी को पता चलता है कि ज़ावियार का बाप मुझे इस घर से निकालने के लिए कुछ भी करेगा और वो ये घर छोड़कर जाना चाहती है, लेकिन जैसे ही ज़ावियार को पता चलता है वो एनी पर भड़क पड़ता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर को छोड़कर जाने की। एनी सब कुछ बताती है कि तुम्हारे बाप ने किस तरह मुझे इस तरह से बेवकूफ़ बनाया और मुझसे वादा लिया कि मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहूँगी, इस घर को छोड़कर चली जाऊँगी। पर ज़ावियार कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूँगी, चाहे मेरा बाप तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती ही क्यों करे, क्योंकि इसके बाप ने अब कह दिया है तुम किसी तरह भी इस घर से जानी चाहिए वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसी के चलते उसने एनी पर हाथ भी उठा दिया। और दूसरी तरफ ज़ावियार ने जब एनी से सारी बात पूछी तो एनी ने बताया कि तुम्हारे बाप ने किस तरह से मुझे ज़बरदस्ती इस घर से निकालने की कोशिश भी की। पर उसी पर ज़ावियार ने एनी से जब ये बात की तो ज़ावियार एनी की बातें सुनकर समझ ना पाया कुछ, लेकिन उसके बाप ने कहा तुम्हारी बीवी मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। ज़ावियार तुम पागल हो गए क्या? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी बीवी किस तरह हम दोनों बाप बेटे को अलग करना चाहती है? पर इसी के चलते तुम्हें तुम्हारी अकल के ऊपर पर्दा डाल गया है, क्योंकि तुम्हें अभी सिर्फ बीवी की मोहब्बत नज़र आ रही है, एक बाप का प्यार नहीं जिसने तुझे आज तक का पाल पोस कर इतना बड़ा किया। और अब तुम अपनी बीवी पर यकीन करोगे ज़ावियार? मुझे ये तुमसे उम्मीद नहीं थी। और रही बात तुम मेरे बेटे हो, इसी के साथ अगर तुम चाहते हो अपनी बीवी के साथ बाहर जाना तो तुम जा सकते हो। तुम्हारी बीवी एक झूठी और मक्कार औरत है। तभी एनी रोते हुए कहती है कि ज़ावियार ये सिर्फ तुम्हें मेरे खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है ज़ावियार, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और इसी मोहब्बत के लिए ही मैं तुम्हें छोड़कर जा रही थी। पर यह है कि मुझ पर उल्टा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मेरी इज्जत और मेरी नापाकी और साथ में मुझे बर्बाद करने की बातें कर रहे हैं। ज़ावियार तुम तो मुझे अच्छी तरह जानते हो मैं किस तरह की लड़की हूँ। अगर तुम्हें भी अपने बाप की बातों पर यकीन है तो मुझे कह दो, मैं इस घर से चली जाऊंगी। ज़ावियार कहता है कि एनी तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम कैसी बातें कर रही हो? आखिर तुम इस घर से जाओगे क्या और डैड को तुमसे क्या शिकायत होगी? पर इसी के साथ ज़ावियार कहता है ठीक है, अगर तुम्हें इतना बुरा लगता है तो मैं अपने डैड से एक बार बात करके पूछूंगा, अगर इस बात में ज़रा से भी हकीकत हुई तो मैं तुमसे फिर बात करूंगा, लेकिन इससे पहले मेरा डैड से बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हमारी दोनों की वजह से मेरे डैड के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाए। अगर वाकई में डैड ने तुमको ऐसा कुछ कहा है तो मैं उनसे बात करूंगा और उनसे मैं पूछूंगा कि आपने ऐसा मेरी बीवी के साथ क्यों किया और उसे घर से जाने के लिए क्यों कहा। यानी इसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी, ऐसे मेरे डैड नहीं कर सकते, तुम तो पहले से ही जानती हो। तभी यानी कहती कि हाँ तुम्हें मेरे डैड की यानी अपने डैड की ही बातें सच लगती हैं, मैं तो एक झूठी हूँ ना, मेरी बातों पर तुम यकीन क्यों करोगे? आखिरकार तुम्हारे वो डैड हैं, मेरे क्या लगते हैं? और वो मुझे घर से क्यों निकालना चाहते हैं? जब तुम्हें इस हकीकत का पता चलोगे तो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ज़ावियार मैं जा रही हूँ। इसी के साथ ज़ावियार पहुँच जाता है अपने बाप के पास और जाते कहता है डैड क्या ये बातें सच हैं? क्या आपने एनी को ज़बरदस्ती घर से निकालने की कोशिश की? तभी इसका आगे से बाप कहता है कि ज़ावियार तुम भी अपनी बीवी की बातों में आगे, तुम मुझ पर यकीन नहीं कर रहे हो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि ड्रामा आने वाला कैसा होगा और आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब के लिए इजाज़त दे, बाय बाय।